बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 दैट इज मार्च 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले दो डेवलपमेंट्स जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। एक देयर वाज ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन द फैक्ट कि 3 साल का लॉक इन पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है 13 मार्च को, एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे विल बी कमिंग एंड दे विल बी सेलिंग देयर शेयर्स, चाहे वो SBI हो, चाहे LIC हो, जिन्होंने भी HDFC हो, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था यस बैंक में वो आके बेचेंगे, क्योंकि 75% ऑफ द टोटल फ्लोट वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में था। उसकी वजह से जो शेयर भी जो था वो 17 रुपये से 17.5 रुपये से टूट के 15, 15.5, इवन 14 रुपये 85 पैसे भी एक वन टाइम पे चला गया। बट हुआ क्या, जो फिगर्स 31 मार्च की डिक्लेयर हुई हैं, द थिंग इज़ वेरी क्लियर, एक्सेप्ट ए स्मॉल पोर्शन सोल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स जिनका हो सकता है यस बैंक पे प्रायोरिटी ना हो, उनके पास और बैंकिंग स्टॉक्स हों, उन्होंने अपना कुछ माल बेचा है। अदर देन दैट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपना माल नहीं बेचा है। दैट ऑन द वन हैंड शोज द स्ट्रेंथ ऑफ यस बैंक एंड ऑन द अदर हैंड आल्सो शोज द मैच्योरिटी ऑफ दीज इन्वेस्टर्स कि दे नो इट कि अगर इन लंप सम वो सारे माल बेचेंगे तो शेयर टूट जाएगा। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉफिट के लिए और दे नो इट कि अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर वो बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दैट वे दैट फियर कि द एवरीबॉडी विल कम एंड सेल यस बैंक स्टॉक्स एंड स्टॉक विल क्रैश, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्लोली जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है ब्लॉक डील्स के थ्रू वो अपना कुछ माल बेच भी सकते हैं। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। द सेकंड डेवलपमेंट इज रिगार्डिंग 81 बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, हालांकि हमें उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ओपिनियन जो हमने पहले भी दिया था कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई यूनिट सिक होता है तो एवरीबॉडी हैज़ टू टेक ए हेयर कट, बट जब वही यूनिट रिवाइव हो जाता है तो जिन्होंने हेयर कट लिया होता है उनको एक वापस अपना अमाउंट क्लेम करने का हक होना चाहिए। दैट वे small investors should get some relief from the Supreme Court. That is purely my personal opinion. But as far as the representations made by the RBI as well as other institutions to the Supreme Court is concerned, that shows कि अगर ये 81 bonds का decision yes बैंक के against जाता है, that will be the last day when 81 bonds the institutions will be able to sell. क्योंकि उसका करैक्टर ही यही है कि हायर उनको इंटरेस्ट मिलता है बिकॉज इट इज़ मोर रिस्कियर। लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला किस तरफ देता है। तो आइए यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स अब देखते हैं। एवरी टाइम की तरह दिस टाइम आल्सो थोड़ा सा डीप हमें यस बैंक के रिजल्ट्स जाके देखने पड़ते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स इनके नहीं होते हैं। हाइलाइट्स पहले देख लेते हैं। अदर इनकम 5% से कम हो गई। ये अदर इनकम की अगर फर्दर बाइफर्केशन में जाते हैं तो दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन द ट्रेजरी इनकम। लास्ट क्वार्टर में ट्रेजरी इनकम 137 करोड़ थी, इस बारी लॉस हो गया 73 करोड़ का। एंड माइंड इट, ये जो रहता है लॉस, ये मार्क टू मार्केट लॉसेस रहते हैं, एक्चुअल लॉसेस नहीं रहते हैं, उनको लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। देन देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय 4.45%, whereas other operating expenses have gone up by 7.6%। उसकी वजह से क्योंकि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था स्लाइटली कम हो गया 2.62% से। लास्ट क्वार्टर में था 913 करोड़, दिस टाइम इट इज 889। ऑन द फेस ऑफ इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, बट उसके ये दो मेन कारण है। अदर इनकम में रिडक्शन बिकॉज ऑफ ट्रेजरी लॉसेस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में increase. Other than that,
इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, वो सब इनका ठीक ठाक है, 5% की रेंज में ही है इंक्रीज। आइए प्रोविजंस देखते हैं। प्रोविजन लास्ट क्वार्टर में 844 करोड़ इन्होंने किए थे, इस बार 617 करोड़ किए हैं। ऑन द फेस ऑफ इट अपीयर्स टू बी कि 227 करोड़ से इन्होंने प्रोविजंस कम किए हैं। अब इसे भी एनालाइज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फर्दर देखते हैं तो इनके ग्रॉस एनपीए बढ़े हुए हैं, तो इन्होंने प्रोविजन कम क्यों किए। बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। प्रोविजंस को बाइफरकेट करते हैं, प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोविजन ऑन एडवांसेस। जो प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स थी वो इन्होंने अपनी लास्ट क्वार्टर में 2900 करोड़ की थी, इस बारी इन्होंने राइट बैक किया है 651 करोड़ की प्रोविजंस ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द सिक्योरिटी रिसीट्स जो जेसी फ्लावर को इन्होंने, जेसी फ्लावर ने इशू किए थे, जो इनकी एआरसी है, उसकी जो ट्रांजैक्शन थी उसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होने की वजह से इन्होंने राइट बैक किया है प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एंड प्रोविजन ऑन एडवांसेस लास्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ से इन्होंने राइट बैक किए थे, क्योंकि इनका यही एआरसी की ट्रांजैक्शन जो थी इनकी पूरी हुई थी। और दिस टाइम दे हैव इंक्रीज द प्रोविजन ऑन एडवांसेस 1311 करोड़ से इंक्रीज किए हैं। तो हमें मैचिंग दिख रहा है, ग्रॉस एनपीए थोड़ा बढ़े हैं और प्रोविजन ऑन एडवांसेस भी बढ़ाए हैं, हालांकि टोटल प्रोविजन जो है 227 करोड़ से कम हुए हैं। अब ये प्रोविजंस बढ़ाने का भी जो कारण है वो दैट इज ए लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कि इनको प्रोविजन कवरेज रेशो जो इनकी लास्ट जो एआरसी की ट्रांजैक्शन थी उस समय 49% हो गई थी। नाउ दे हैव इंक्रीज्ड विद दिस प्रोविजन अपनी 62.3% की इन्होंने पीसीआर कर ली है। आई एम श्योर इन द माइंड ऑफ द मैनेजमेंट पीसीआर को 80% पे ले जाने का एक टारगेट होना चाहिए, जो एक अच्छे बैंक की प्रूडेंट पीआरसी होती है, प्रोविजन कवरेज रेशियो। टैक्स प्रोविजन, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो टैक्स प्रोविजन भी इन्होंने 17 करोड़ से बढ़ा के 70 करोड़ कर ली है। इन दोनों का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे यह है कि नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 151 करोड़, 51 करोड़ से बढ़ के 202 करोड़। तो ऑन द फेस ऑफ इट नेट प्रॉफिट 3 गुना हो गया, रादर 3 गुना बढ़ गया, 51 करोड़ से 202 करोड़ हो गया। बट अब पीछे जाके देखते हैं तो दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द रिडक्शन इन प्रोविजंस, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अब प्रोविजन की रिडक्शन हमने देख ली, इन्वेस्टमेंट्स में राइट बैक हुआ है और एनपीएस में बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए में इनकी इंक्रीज है 491 करोड़ से और नेट में इनका रिडक्शन है 315 करोड़ से, और नेट एनपीए हैज गॉन डाउन 1% से कम हो गए 0.83%। आइए बाकी फिगर्स भी देख लेते हैं। एनआईआई 6.8%, नेट इंटरेस्ट इनकम 6.8% से बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 2.5% था, अभी 2.8%, 30 बीपीएस से बढ़ गया। कासा 30.8%, ये 90 बीपीएस से बढ़ गया। एडवांसेस जैसे हमने पहले अपने एक वीडियो में दिया था, इस क्वार्टर में इनके 4.5% से बढ़े और डिपॉजिट्स 1.8% से बढ़े। अच्छी बात है कि इनकी स्लिपेजेस जो हैं वो लास्ट क्वार्टर में 1600 करोड़ थी, इस बारी 1200 करोड़। यील्ड ऑन एडवांसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। सिमिलरली देयर यील्ड हैज आल्सो गॉन अप 9% से बढ़ के 10.2%। कॉस्ट ऑफ फंड्स 5.7% से बढ़ के 5.9। शेयर की अगर बात करें 12 रुपए से लेके 24 रुपए की रेंज है इसकी, जिसमें ये चल रहा है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। रिसेंटली 17 रुपए टच किया, अभी दोबारा 16 रुपए 20 पैसे है। हालांकि शेयर ये प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से कॉस्टली है, लेकिन दिस शेयर इज ए प्ले ऑन द फ्यूचर, कि पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ, क्लीन बैलेंस शीट के साथ यस बैंक का ब्रांडिंग, अच्छी मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या अच्छे रिजल्ट्स हमें डिलीवर करेगी, ये जो शेयर है उसके ऊपर है, ना कि करंट फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर, क्योंकि दिस कैन नॉट बी जज बेस्ड ऑन द 1 क्वार्टर फाइनेंशियल फिगर्स। हालांकि 3 महीने की रिटर्न इनकी नेगेटिव है 17.97% और 6 महीने की रिटर्न जो है 0.93% से पॉजिटिव है। हाल इन हाल रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब वो शेयर जो है मंडे को कैसे परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है
कि ऑपरेटर्स ने अपनी क्या पोजीशंस बना रखी हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी भी इसमें इस बैंक में इंटैक्ट है। फ्यूचर में ये अच्छे रिजल्ट्स देता रहा और अच्छे एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करता रहा तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फॉर मी द ओनली वन बिग रिस्क फैक्टर इज 81 बॉन्ड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स गोज फॉर द फेवर ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर वो हो जाता है तो थोड़ा झटका यस बैंक को लग सकता है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो यस बैंक 24-25 रुपया immediately on declaration of the Supreme Court ruling, and after that quarter on quarter अच्छे रिजल्ट्स ये बढ़ता रहेगा। दिस कैन बी ए डार्क हॉर्स एज वी हैव बीन स्टेटिंग सिंस लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू।